नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। वो कौन सा है? वो केरल पड़ता है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला दर राज्य केरल है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर कितनी है? 93.91% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 97.11% है और महिला की साक्षरता दर कितनी है? 92.07%। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? वो 74.04% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। और महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। इस प्रकार पुरुष एवं महिला साक्षरता दर लगभग कितनी थी? 16.68% का अंतर मौजूद था। अगला है, स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र कितनी थी? 18.33%, जिसमें पुरुषों की 27.16% एवं महिलाओं की 8.86% थी। और न्यूनतम साक्षरता वाले दर राज्य बढ़ते क्रम में कौन है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। तो जनगणना से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग इसकी मत करना, इसको जरूर देख लेना, याद कर लेना। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए ये आपके सामने ये पीडीएफ लेके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इराक या फिर चीन या फिर मंगोलिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात की जा रही दोस्तों टकला मकान मरुस्थल, ये आपका चीन देश में स्थित है। चीन देश में स्थित है। इसके अलावा टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिजियांग स्वतंत्र देश चीन में विस्तारित है या दक्षिण में कुलनूल पर्वत था, पश्चिम उत्तर में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला विक्टोरिया, सैंडी एवं सिप्सन ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है बताइए? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में या अरुणाचल प्रदेश में या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। ये आपका हो जाएगा, दीफू दर्रा की बात की जा रही तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और यांग्याप दर्रा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और जयलपला दर्रा ये भी सिक्किम में है। और बड़ा राजा दर्रा कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल दर्रा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। और जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में। और नीत दर्रा उत्तराखंड में। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट दर्रे रहे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जरूर आप लोग सारे इन दर्रों को याद कर लेना। अगला है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। बताइए। तो ये कौन सा दोस्तों हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये बात की जा रही है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका 22 जून को, सॉरी 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे छोटा दिन मनाया या दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
इसके अलावा पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत में भी सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे ही दोस्तों कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सर्वत दिन योम रात होता है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं। और 21 मार्च और 23 दिसंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो ये आपके सारे आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो SCERT और NCERT बेस मिल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? मध्यमंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो जो मौसम घटित होता है वो क्षोभ मंडल में दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और क्षोभ मंडल में ही प्रायः सभी प्रकारों की भौतिक घटना घटित होती है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवतीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर तक और ध्रुवीय क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर और वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अगला है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और समताप मंडल में प्रायः मौसम शांत रहता है। यह मंडल वायुयान के लिए आदर्श मंडल दोस्तों है। चलिए अगला है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है कितना है? तो आपका 22.6% है या फिर 25.5% है या 33.3% है। तो दोस्तों गेस करिए क्या उत्तर हो जाएगा। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है तो हो जाएगा 25.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। वन सर्वेक्षण से रिपोर्ट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में और आगे भी पूछे जाएंगे। तो भारत की वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है और भारत का वन क्षेत्र 21.71% है, जो कि 2019 के 21.67 से अधिक है। भारत में कुल वनावरण 2019 में अगर देखा जाए तो 24.56% थी, जो कि बढ़कर 2021 में 24.62% हो गई है। भारत वन क्षेत्रफल वाला राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों के भौगोलिक प्रतिशत का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत मिजोरम राज्य में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय राज्यों में है। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया था और वन नीति 1988 के द्वारा संशोधन किया गया। भारत वन रिपोर्ट 1987 से 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। तो ये कुछ वन से संबंधित और फैक्ट रहे। चलिए अगला है, वन क्या है? जैव समुदाय है या वनस्पति समुदाय है या पारिस्थितिकी है या उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, गेस करिए क्या होता है दोस्तों। तो बात की जा रही है दोस्तों वन क्या है, तो वन यहाँ पर क्या है? ये जैविक समुदाय है। वन क्या है? आपका जैविक समुदाय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
इसके अलावा वन जैविक विविधता एक व्यापक शब्द है जो वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी जीवन रूपों और उसके द्वारा निभाई जाने वाली क्रियाकलापों से संबद्ध है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय दोस्तों कहते हैं। और जैव विविधता को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन है? अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और परितंत्र विविधता। समुदाय एक साझा स्थान पर परस्पर क्रिया करने वाले जीवों का एक विविध समूह है। विभिन्न पौधों, वनस्पतियों, वन्य जीवों, मिट्टी के बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा बसाए एक जंगल को एक जैविक समुदाय कहा जाता है दोस्तों। अगला है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, लैटराइट मिट्टी में, ज्वारनद मुख में या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं ये दोस्तों आपका ज्वारनद मुख में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन ज्वारनद मुख में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भारत में नदी घाटी के मुहाने क्षेत्र और दलदली नमकीन क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4992 या 4992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन का आवरण है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। सुंदरवन मैंग्रोव वन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसके बाद गुजरात का रण कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत में है। और यूनेस्को द्वारा 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। मैंग्रोव वन जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और तटीय क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन को भी रोकने में तटस्थ की तरह कार्य करता है। तो ये आपके कुछ और फैक्टर है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो खादर, बांगड़ या दलदली भूमि या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां बात की जा रही है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की। तो जो आपका जलोढ़ मिट्टी का नाम दिया गया है नई जलोढ़ मिट्टी का, उसको खादर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए जलोढ़ मृदाएं देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और जलोढ़ मिट्टी में रेत, खाद, मृतिका में भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। और जलोढ़ मिट्टी भारत से असम तक के विशाल मैदानी भागों में साथ साथ नर्मदा नदी और ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि हैं घाटियों में फैली हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में होता है। इसका रंग काला या भूरा होता है। दलदली भूमि मुख्यतः तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? जो कपास उगाने के लिए मिट्टी दोस्तों होती है, क्या शुष्क मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए आदर्श है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, काली मिट्टी को रेगुर कपास की मिट्टी भी कहते हैं और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेनोजियम आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है, जो लगभग
5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसके अलावा काली मिट्टी में लोहा, चूना और एल्यूमिनियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है। किसमें दोस्तों? आपकी काली मिट्टी में। और इसके अलावा काली मिट्टी का रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण काला होता है। और यह दोस्तों शुष्क मिट्टी, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में विशेषता पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और शुष्क मिट्टी में बालू की मात्रा पाई जाती है और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। कौन? काली मिट्टी। तो दोस्तों ये कुछ आज के क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।